हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 2 में। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 पूरा कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को शुरू करते हैं। हमें इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के कितने विकर्ण हैं, ये हमें बताना है। तो ये आकृतियाँ हमें दे रखी हैं कि इन आकृतियों में कितने विकर्ण होते हैं, वो हमसे पूछा गया है। तो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले उसने दे रखा है कि कितने विकर्ण हैं। तो सबसे पहले हमें विकर्ण पता होना चाहिए कि विकर्ण क्या होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा है कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसको देखने से पता चल रहा है। अब चतुर्भुज है, इसके कितने कोने हैं? तो इसके 4 कोने हैं, ए, बी, सी और डी। 4 कोने हैं। अब इन कोनों में कौन कौन से कोनों को मिलाएं कि वो विकर्ण बन जाए? तो ऐसे कोनों को मिलाना है, जैसे मान लीजिए मैंने कोना ये ले लिया ए। अब इसमें उसको मिलाना है जो एक दूसरे से, जो कि इससे ना जुड़े हों। जैसे पहले इस कोने की बात कर रहे हैं, पॉइंट जो ए है पॉइंट, उसकी बात कर रहे हैं कि इसका विकर्ण कौन कौन सा होगा। तो ए के साथ कौन कौन जुड़ा है? बी जुड़ा है और डी जुड़ा है। तो अब ए को बी और डी से ना मिला करके इसके अलावा कौन सा बच गया? सी, इससे मिला देंगे। सेम इसी तरह देखेंगे डी के लिए। डी के लिए जब देखेंगे, डी से कौन जुड़ा है? ए भी जुड़ा है और सी भी जुड़ा है। कौन नहीं जुड़ा है? बी, तो बी से मिला देंगे। तो इसी तरह सी है, सी से पहले से मिलाया हुआ है, सी से ए मिला देंगे क्योंकि बी और डी जुड़े हुए हैं। इसी तरह बी का देखेंगे जब हम, तो ए और सी से जुड़ा हुआ है, तो किससे मिला देंगे? डी से। तो इस तरह इस चतुर्भुज के कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। तो उसने क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट 1 है उसमें उसने पूछा है कि उत्तल चतुर्भुज। तो ये देखने से पता चल रहा है ये कैसा चतुर्भुज बन रहा है? उत्तल। उत्तल क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें जो कोई भी कोण देख लीजिए, मान लीजिए हमने ये वाला कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण, ठीक है। अगर ये कोण, ये लाइन है जो, ये इस तरह से आगे होती तो यहाँ तक ये कितना कोण हो जाता है? 180। लेकिन ये लाइन यहाँ इस तरह से जाके ऐसे बन रही है, यानी कि ये कोण इतना ही बन पा रहा है, 180 से कम बन पा रहा है। सभी कोण इसमें कम से कम, उत्तल के चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कि जिसमें कम से सभी कोण हैं, जिसमें सभी कोणों का मान है वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसमें ये कोण भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है और ये भी 180 से कम है। ठीक है, तो इसमें उत्तल चतुर्भुज में हम विकर्ण कितने बता देंगे? एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 विकर्ण हो गए। अब बात करते हैं आगे समषष्ठभुज की। समषष्ठभुज से क्या आशय हो गया? सम का मतलब हो गया हमारे पास समान, षष्ठ का मतलब हो गया 6, भुज का मतलब हो गया भुजाएं। यानी कि ऐसा भुजाओं की आकृति वाला ऐसा वक्र कह लीजिए या आकृति कह लीजिए जिसमें क्या हो? 6 भुजाएं हो। तो हम 6 भुजाएं हमने कैसे बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया हमारे पास 6। अब क्या करना है? अब हमने क्या करना है, जैसे पीछे के विकर्ण बनाने हैं वो किस तरह से बनाएंगे? ये लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट नंबर है ए, ठीक है। अब इस ए को ऐसे जोड़ना है हमें कि जो इससे पॉइंट जुड़े हुए हैं उनसे ना जोड़ करके उसके अलावा, जैसे ये ए ले लिया हमने, ए किससे जुड़ा है? एफ से जुड़ा है और किससे जुड़ा है? बी से जुड़ा है। तो इनके अलावा आगे जो शीर्ष बचे हैं, जो कोने बचे हैं, उनसे हम जोड़ेंगे। तो ए, एफ और बी को छोड़ करके एक तो ई से मिला देंगे, ये हमारे पास विकर्ण हो गया। एक ये डी बचा, ये हमारे पास विकर्ण हो गया। और एक कौन सा बच गया? सी। तो हमारे पास कितने हो गए विकर्ण? 2 और ये हो गया 3। पॉइंट लगा के रख लेते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हम लेंगे ये वाला शीर्ष। इसमें क्या करेंगे? इससे कौन कौन जुड़ा है? एक तो ये ए जुड़ा है और एक कौन जुड़ा है? ई। तो इसके अलावा जो बच रहे हैं उनको जोड़ देंगे। डी से जोड़ दिया, ये सी से जोड़ दिया और ये बी से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, ये हो गया। अब बारी किसकी है? ई की। तो ई
से कौन कौन जुड़े हुए हैं, एक तो एफ जुड़ा है, एक कौन जुड़ा है, डी। इसके अलावा जो बच रहे हैं उनसे जोड़ देंगे। ये ए तो जुड़ा ही हुआ है पहले से, और ये बी नहीं जुड़ा हुआ, इसको जोड़ देंगे, और ये सी भी नहीं जुड़ा हुआ, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस शीर्ष की। इस शीर्ष की बात करते हैं तो इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है और सी जुड़ा हुआ है। तो इनके अलावा जोड़ेंगे, ये इससे जुड़ा हुआ है पहले से ही, ये भी इससे पहले से ही जुड़ा हुआ है, कौन सा नहीं बना हुआ, ये नहीं जुड़ा हुआ, एक ये जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस शीर्ष की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे तो इस सी से कौन जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ई से जोड़ेंगे, जुड़ा हुआ है, एफ से जोड़ेंगे, जुड़ा हुआ है, ए से जोड़ेंगे, ये भी जुड़ा हुआ है। इस तरह अभी बात करेंगे इस शीर्ष की, बी की। तो बी में कौन कौन है, बी के साथ एक तो ए जुड़ा हुआ है और एक सी जुड़ा हुआ है। तो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा बाकियों से जोड़ देंगे। एक तो एफ बचेगा, एफ से जोड़ा हुआ है, ई से भी जुड़ा हुआ है और डी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह हमारे सारे शीर्ष हो गए। अब ये विकर्ण बन गए हैं। अब इनको काउंट करेंगे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो हमारे पास कितने विकर्ण आ गए, ये हमारे पास इसके समषष्ठभुज के 9 विकर्ण। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगे तो आप दोबारा से वीडियो स्टार्टिंग से फिर से देख के इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में हमें दे रखा है उसने कि त्रिभुज में बताओ कि कितने विकर्ण होते हैं। आकृति हमें क्या दे रखी है, त्रिभुज। इसके नाम लिख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब क्या कहा था, विकर्ण बनाएंगे। विकर्ण किस तरह से बनाते थे कि अगर मान लीजिए ए शीर्ष ले रहे हैं, ए कोना ले रहे हैं, तो ए जिससे जुड़ा हुआ है उसके अलावा जो शीर्ष बचेगा उससे मिला देंगे और वो हमारा विकर्ण बन जाएगा। अब ए है वो बी से जुड़ा हुआ है, सी से भी जुड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई शीर्ष है, नहीं है, तो इसको किससे मिलाएं, यानी कि इसका कोई विकर्ण नहीं बन सकता। इसी तरह बी को देखेंगे, बी ए से जुड़ा है, सी से जुड़ा है, इसके अलावा कोई शीर्ष या कोई कोना बच ही नहीं रहा है, ये इससे जुड़ा हुआ है तो इसका भी कोई विकर्ण। सेम इसी तरह सी ए से और बी से जुड़ा है, इसका भी कोई जो कोना है वो और नहीं बच रहा है, यानी कि इसको किससे मिलाएं, यानी कि इसका कोई भी विकर्ण नहीं बन रहा है। तो एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है, इस तरह से ये 3 क्वेश्चन थे। इन आकृतियों में हमें बताना था कि विकर्ण कौन कौन से हैं, तो वो हमने बताए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल है क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो यह गुण लागू होगा। तो उसने ऐसे पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले उसने बात की है कि उत्तल है उसके कोणों का माप बताना है। तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि उत्तल जो चतुर्भुज है वो किस तरह से हम बनाते थे, कि जैसे ये कोई चतुर्भुज है, क्योंकि अब इसके कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री से कम है तो ये उत्तल चतुर्भुज हो गया। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप, कोण बनाने हैं। सबसे पहले हम इसके जैसे पीछे के क्वेश्चन में बनाया था विकर्ण बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, विकर्ण में क्या दे रखा है हमें, यहाँ उसने हमें दे रखा है कि सबसे पहले हम इसका नाम दे देंगे। जैसे यहाँ दे दिया मैंने ए बी सी और ये डी। उसने दूसरी तरफ कहा है कि चतुर्भुज जब उत्तल ना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब जो चतुर्भुज है वो उत्तल नहीं है तो उसकी आकृति, एक और आकृति बना लेते हैं जिसमें वो उत्तल नहीं है। मान लीजिए ये आकृति बन गई, क्योंकि अवतल या उत्तल ना होने की कंडीशन क्या होती है कि उसका जो कोण का मान है वो कितना होना चाहिए, कम से कम एक कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो हमने ये वाला कोण है जो ये कोण, ये हमने 180 डिग्री से अधिक बना दिया। ठीक है, अब जिस तरह इसका एक विकर्ण बनाया वैसे इसका विकर्ण बना दिया, ये वाला इसका, इन दोनों शीर्षों को जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका नाम लिख देंगे ए बी सी और ये हो गया हमारे पास डी। ठीक है, अब क्या करना है,
अब उसने कहा है कि कोणों का योगफल क्या है। तो कोण लिख लेंगे सबसे पहले। मान लीजिए ये हो गया कोण 1, ये हो गया 2। अब ये पूरे को नहीं लिखेंगे, ये कोण अलग होगा क्योंकि बीच में विकर्ण आ गया, इनके विकर्ण आया है तो क्या होने से, विकर्ण होने से ये 2 भागों में बंट जाएगा। ये वाला जो पूरा कोण है ना बी, ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। इसी तरह ये कोण हो जाएगा 4, ये 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब उसने आगे क्या कहा है कि कोणों का योग फल है वो निकालना है। तो क्या होएगा, कोणों का योग। कौन से कोणों का योग, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग। क्या हो जाएगा उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग। सबसे पहले हम जो नाम लिखे हैं वो कोण ए में जोड़ा कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब कोण 1 में कौन है, कोण नंबर 1, सॉरी कोण ए में कौन है, कोण नंबर 1। बी में कौन कौन है, 2 और 3, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस सी में कितना है, कोण नंबर 4 प्लस इसमें कौन है, कोण डी में ये 5 और 6 दोनों है तो दोनों लिखेंगे 5 प्लस में 6। अब जो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि ये चतुर्भुज को देखने से पता चल रहा है ना, कि ये वाला त्रिभुज है इसमें और एक ये वाला त्रिभुज है। 2 त्रिभुज भी तो बन रहे हैं। 2 त्रिभुजों को, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, किस तरह से, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है उसमें कोण कौन कौन से हैं उनको एक साथ लिखेंगे। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 और ये तीसरा कोण कौन सा बन रहा है, ऐसे करके ए बी और डी जो त्रिभुज बन रहा है उसमें कोण कौन से हो गए, 1 2 और कोण नंबर 6। इसको ब्रैकेट में रख लिया हमने क्योंकि ये एक त्रिभुज है। अब जो दूसरा त्रिभुज है उसको अलग ब्रैकेट में रख लेंगे। उसमें कौन कौन आ जाएंगे, डी बी और सी में कौन से कोण आ रहे हैं। एक तो आ रहा है यहाँ से कोण नंबर 5 प्लस में कोण नंबर 3 प्लस में कोण नंबर 4। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब हमारे पास क्या था, हमने पीछे कक्षाओं में पढ़ा है कि एक त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने लिख दिया कि ये त्रिभुज है ए बी और डी, इसका मान कितना हो गया, 180 डिग्री। सेम इसी तरह डी बी और सी 5 3 और 4, इनका मान कितना होगा, इसमें भी 3 कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इस पूरे चतुर्भुज के कोणों का योगफल उसने पूछा है तो 180 और 180 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना आ गया हमारे पास, 360 डिग्री। सेम अब इसी तरह कौन सा करेंगे, ये जो अवतल है, जो उत्तल नहीं है उसकी बात करेंगे। इसमें भी पहले नंबरिंग देंगे। ये कोण हो गया 1, ये हो गया 2 और ये वाला जो बांटा हुआ है बी को 2 और 3 में, और ये कितना आ गया 4 और ये वाला इतना हो गया 5 और ये वाला जो बच गया ये कितना हो गया 6 दे दिया। ठीक है, अब इसी तरह क्या करेंगे, ये जो चतुर्भुज है इसकी निकालेंगे, जो नंबरिंग करके इसका योग निकालेंगे। ठीक है, तो इसको ए बी सी और डी के कोणों का योगफल, ठीक है, इसके कोणों का योगफल निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। ठीक है, अब कोण 1 में कितना है, कोण नंबर 1, सॉरी कोण ए में कितना है, कोण नंबर 1 प्लस बी में कितने हैं 2 और 3 प्लस सी में कितने हैं, कोण नंबर
4 प्लस डी में कितने हैं, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में ये त्रिभुज बनाए थे सेम इसी तरह ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। एक तो कौन कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास ए बी और डी, और दूसरा कौन सा हो गया, त्रिभुज बी डी और सी। अब ए बी डी है, उसमें कौन कौन से, ए बी और डी में कौन कौन से कोण होंगे, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 हो गया। प्लस इसी तरह कोण बी डी और सी में कौन कौन से कोण होंगे, एक तो हो गया कोण नंबर 3, एक हो गया कोण नंबर 5 और एक हमारे पास हो गया कोण नंबर 4। अब इनको भी अलग अलग, पिछले क्वेश्चन पीछे वाले जैसे इसको अलग अलग कर लिया था, ब्रैकेट में रखा था, सेम वैसे रख लेंगे। इस वाले त्रिभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा, वैसे ही 180 डिग्री, और ये जो बी डी सी है इसका भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री और 180 डिग्री कितने हो गए हमारे पास, 360 डिग्री। तो इससे क्या पता चलेगा कि चाहे जो चतुर्भुज है वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके जो कोणों का योगफल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी,